तो हेलो क्लासिक्स, वेलकम बैक अगेन। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत मज़े और अच्छे में होंगे बच्चों। तो जैसा गाइस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये है आपका क्लास 6 ICSE बायोलॉजी का चैप्टर 4, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर मीन्स पार्ट है, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है, और ये है हमारा आज का इस चैप्टर का पार्ट सेकेंड। और चूंकि चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी बड़ी चैप्टर है ये, तो हो सकता है वो 3 और 4 पार्ट्स में पूरी जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन की वो आए। तो आप क्लासिक्स बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी चैप्टर्स की जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो से आप एक्सेस कर सकते हो, और सारे चैप्टर्स का अपने जो डाउट्स हैं उसे क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा जो पोर्शन है वो ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर लिया हमने कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़नी क्या है, कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, हमने फूड क्यों चाहिए, भोजन जो है हमें वो क्यों चाहिए होती है, जो भोजन में न्यूट्रिएंट्स होती है वो क्या होती है, एक्चुअली में जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होती है। इवन हमने न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ लिया था। इन सब के जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर रखा है। तो बच्चों, आज क्या पढ़ने वाले हैं ये आप सोच रहे हो? तो चलो बताते हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन एंड स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। जो टॉपिक है हमारा, इसे कंप्लीट करने वाले और स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक के अलावा कुछ और भी चीज़ें मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको यहाँ पे, और वो है तुम्हारा ये चेक पॉइंट्स 1। इसमें जितने सारे MCQ क्वेश्चन हैं, यहाँ पे बोलो फिलिप्स वाले क्वेश्चन है, इसके जो आंसर है वो मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमने पढ़नी है, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे जो ऑर्गेन्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गेन्स, वो इन्वॉल्व हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ऑसोफेगस है, फेरिंग्स है, माउथ है, बगल कैविटी है। कुछ कुछ डाइजेस्टिव और ग्लैंड्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो बीच बीच में ना वो भाई इसके कामकाज को देख रेख कर रहा होता है। और यदि कामकाज सही ढंग से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो नहीं कर रहा होता, तो भाई थोड़ी थोड़ी एंजाइम्स है वो बीच बीच में डालते रहता है। तो भाई ये तो इसकी तो अपनी ही अपना एक अलग जलवा है। अच्छा, ये ग्लैंड्स का तो भाई अपना अलग जलवा है। उसके बाद हम लोग जो फर्स्ट पार्ट हमारा है मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि माउथ है, और उसमें जितने भी टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं और उनकी जो नंबर्स हैं उससे हम लोग करेंगे। और इतनी टॉपिक्स को कवर करते करते हो सकता है कि इससे पहले ही हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी ना हो जाए, इसलिए 30 मिनट्स के अप्रॉक्स में जो वीडियो से पॉज करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फाइज फर्स्ट में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है आपका न्यूट्रिशन एंड स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होती है, और फिर हम लोग देखेंगे कि कितने सारे स्टेप्स जो है वो न्यूट्रिशन के लिए होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए ये जो कलर है वो चेंज कर लूँ, और थोड़ी सी रेड ले लेता हूँ भाई आज। और आज मैं रेड कलर से आपको जो है अंडरलाइन करके हाईलाइट करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं टॉपिक के बारे में बात करूँ, तो टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन एंड स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। यहाँ पे हमें सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़नी है कि ये क्या होती है। तो बच्चों देखो, हमारे आसपास, इसे भूल जाओ, मैं फिर से बताता हूँ। न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे सर्वाइव करने के लिए अपने आसपास जो भी फूड मटेरियल होती हैं उनमें से अपने लिए आवश्यक जो केमिकल कंपाउंड्स उसे चाहिए होता है, ताकि उसके इस्तेमाल करके जो ह्यूमन्स बॉडी है, इवन जितने भी एनिमल्स बॉडी है, वो अपने बॉडी का ग्रोथ कर सके, मेंटेनेंस कर सके, और फिर बीमारियों से लड़ने से अपने आप को बचा सके। साथ ही साथ जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, आपको पता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में बताया था कि जो सेल है वो हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है। तो ये जो सेल्स है उन्हें काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, जो एनर्जी वो हमें फूड से मिलती है, और फूड में होती है न्यूट्रिशन, सॉरी फूड में होती है न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है फूड को लेने का, और फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होती है उन्हें अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने की और उसका यूटिलाइजेशन करने की, ये पूरी कहलाती है न्यूट्रिशन। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन और सिंथेसाइज देयर फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। देखो, जो फूड हमारे आसपास अवेलेबल है उसे हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मतलब अपने बॉडी में उसे ले तो सकते हैं, मुंह में ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो भी केमिकल कंपाउंड्स है वो हमारे बॉडी में नहीं आ सकता, एब्जॉर्ब नहीं करी जा सकती है। इसलिए उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करना काफ़ी आवश्यक होती है। तो सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करना, उसमें से जो काम की चीज़ उसे एब्जॉर्ब करना, ये कहलाता है न्यूट्रिशन। कुछ स्टेप्स जो कि न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं वो है हमारा इंजेक्शन, जैसा कि आप फर्स्ट देख पा रहे हो। और इंजेक्शन बेसिकली वो प्रोसेस जहाँ पे हम फूड्स को अपने माउथ में लेते हैं, यानी इनटेक करते हैं। दूसरा जो स्टेप आता है वो है डाइजेशन का, यानी जैसे ही हम सबसे पहले मुंह में अपने कह सकते हो कि फूड्स को लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाता है, वो है आपका डाइजेशन का, यानी कि उसे छोटे छोटे पीसेस में करनी है, और उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से जो सॉल्युबल सब्सटेंस है उसमें चेंज करनी है। यानी सबसे पहले इसे हम लोग ब्रेक करेंगे, ब्रेक डाउन करके इसे कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसे सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में चेंज करेंगे, ताकि जो हमारा बॉडी है उसे एब्जॉर्ब कर सके। अब जब इसका डाइजेशन हो जाएगा, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तब बारी आएगा थर्ड स्टेप्स, और जो कि हमारा है एब्जॉर्प्शन।
इस स्टेप्स में क्या होती है कि जो भी उसमें केमिकल कंपाउंड्स हमारे काम की होती है उन्हें हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब कराया जाता है। तो इस प्रोसेस में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होती हैं डाइजेस्टेड फूड की वो हमारे ब्लड वेसल्स में मिल जाती है। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद बच्चों नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो है एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होती है कि जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है ना जो कि डाइजेशन के बाद हमारे बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब करा है ब्लड में, इसे पहुंचानी होती है बॉडी के हर एक सेल तक ताकि वहां से एनर्जी जो है वो हमारे सेल को मिल सके और फिर हमारा जो बॉडी है वो हरकतें कर सके, कामकाज कर सके। एंड फोर्थ के बाद जो फिफ्थ एंड लास्ट हमारा स्टेप्स बच्चों वो आता है इजेशन का। देखो एक बार जब आपने फूड्स को ले लिया है तो फूड में जितनी सारी वेस्ट मटेरियल होती है तो अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड पार्ट्स होती है उसे हमारे शरीर से बाहर निकालनी होती है। यानी कि जो सुबह सुबह वाली एक्शन होती है ना, अर्ली मॉर्निंग वाली, वो प्रोसेस इजेशन कहलाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ द फूड इन द फॉर्म ऑफ फेसेस मतलब उसको पॉटी कह सकते हो आप। तो उन्हें बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे इजेशन कहते हैं। आई होप आपने न्यूट्रिशन की जो स्टेप्स है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा और जो न्यूट्रिशन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कुछ क्वेश्चन हैं इसके पे ध्यान देते हैं और कोशिश करनी है आपको कि सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे सको। इवन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आंसर जो पहले से लिखी हुई है तो एटलीस्ट आप रिवाइज कर लो। सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन कि डैश इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज के बारे में पहले से सुन रखे हो कि ये क्या करती है गर्मी के मौसम में ना, आपने इसका टीवी पे ऐड भी देखा होगा और आपने इसे पिया भी होगा। ये लेने के बाद हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी आती है और फिर हम डिहाइड्रेटेड फील नहीं करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फैट्स गिव डैश एनर्जी देन द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ, आपको याद रखनी है जो फैट है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में अधिक एनर्जी पाई जाती है। और इसके लिए मैंने आपको इसके पहले वाले जो चैप्टर मीन्स पार्ट है वहाँ पे इसको समझाया था कि देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो सिर्फ 4.2 किलो कैलोरी जो है वो मीन्स स्टोर करती है 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। लेकिन जो फैट्स होती है वो 1 मोल में कंप्लीट कैरी करती है 9.45 कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो फैट है वो जस्ट डबल अमाउंट में एनर्जी हमें प्रोवाइड करवा रहा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा बच्चों टॉपिक है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 3 कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एमिनो एसिड। जैसा कि हम जानते हैं ना जो हमारा शरीर है वो ऑर्गन से बना है, जो ऑर्गन है वो टिश्यू से बना है और जितने भी टिश्यूज का फंडामेंटल यूनिट सेल है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन आपको पता है हमारे शरीर की ऐसे बिल्डिंग मटेरियल कही जाती है। बिल्डिंग आपकी जो नई नई सेल्स होती है आपकी बॉडी में जो ग्रोथ है वो प्रोटीन की वजह से आती है। तो जो प्रोटीन है वो बनी किसकी होती है? तो बच्चों प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से बनी हुई होती है और जो प्रोटीन्स है वो टूट करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर हमारा बॉडी उसे एब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूनिक भी है कि आवर जो बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो बच्चों वो प्रोड्यूस करता है 2 तरह के विटामिन, जिसमें से फर्स्ट है विटामिन डी एंड द सेकेंड वन इज विटामिन के। चलो नेक्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ। हाँ, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं फूड को इनटेक करते हैं, कंज्यूम करने के लिए अपने माउथ में लेते हैं। तो भाई ये जो प्रोसेस उसे हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। और इंजेक्शन के बाद जब जो हमारा नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है कि जो बॉडी हमारा है ना वो एनर्जी लेता है बाय द डैश ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स के क्या करने की वजह से, कौन से प्रोसेस के बाद एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन के साथ क्या होता है तब जाके हमारा जो बॉडी वो एनर्जी पाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एसिमिलेशन। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट करा और अब हमारे सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक के नाम से हमारे चैप्टर का जो नाम है वो पड़ा है। नेम ऑफ द टॉपिक इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा नेम ऑफ द चैप्टर है सेम टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैसे तो पार्ट्स है ना वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि हमारा पूरा जो डाइजेशन है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है हमारे बॉडी में फूड्स को और न्यूट्रिशन को लेकर के। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो फूड हम लोग लेते हैं उसे ब्रोकन डाउन करना बहुत आवश्यक है ताकि उसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर सके। और जब आप सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उसे चेंज करते हो तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मीन्स जो हमारा बॉडी है वो उसमें पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स के हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करता है और उससे हमें हमारे शरीर के मेंटेनेंस में ग्रोथ में फ़ायदा होती है। तो अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या वो सिर्फ सिंगल एक मॉलिक्यूल्स या फिर क्या तो सिंगल एक ही ऑर्गन्स की बनी हुई होती है और वो अकेले काम कर रहा होता है? तो बच्चों ऐसा नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी बड़ी प्रोसेस है, तो उसमें कई सारे जो ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। पहला जो है
एलिमेंट्री कैनल आता है, इसमें भी कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और ये जो ग्लैंड्स है उसमें भी कई सारे जो ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग एक एक करके सबके नाम देखेंगे, और इवन मैं कोशिश करूंगा मीन्स कि आपको ये चीज़ याद हो जाए, और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आप कॉपी में नोट कर लो, चूँकि ये जो स्टेप्स है ना एलिमेंट्री कैनल में, उनकी नाम आपको याद रखनी होती है। कई बार आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में, इवन आपके बाद कई बार आपके एग्जाम्स में इस पैटर्न को लिखना आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनल में फर्स्ट जो ऑर्गन है, तो फर्स्ट जो कह सकते हो पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, उसका नाम है भाई माउथ। और इस माउथ को हम लोग बुकल कैविटी के भी नाम से जान सकते हैं और कह सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमारे जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है एलिमेंट्री कैनल में वो है फेरिंग्स, थर्ड इज ओशोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखो मैं चाहता हूँ ना इसकी आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनल इसकी मैं इमेज दिखाऊँ और इमेज के हेल्प से आपको कराऊँ। तो इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे सेकंड पेज ले लेता हूँ, और सेकंड पेज लेने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। क्या सर्च करो भाई, तो मैं सर्च करता हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि जो चीज़ें आपकी ऑर्गन्स इनमें एलिमेंट्री कैनल में इन्वॉल्व उसको मैं बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकूँ। हाँ, ये वाली इमेज काफ़ी खूबसूरत लग रही है, इसे मैं लेता हूँ। तो इस इमेज में बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे, ओ भाई क्या हो गया, ये तो काफ़ी छोटी आ रही है, चलो इसे लेता हूँ। बट ये बड़ी कैसे होगा, यहाँ से हो सकता है। खुल जाओ सिमसिम, खुल जाओ सिमसिम, भाई आ जाओ, ये तो काफ़ी लेट कर रहा है भाई। ओ वाह क्या बात है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो आपको 6 स्टेप्स बताया ना वो कहाँ पे है। सबसे पहले आप यहाँ देखो, और इसमें तो कर्सर आ ही नहीं रहा है, तो आप मैनेज कर लो। सबसे पहले ये हमारा है, इसमें माउथ तो है ही नहीं, मैं इसे चेंज कर लूँ एक्चुअली, ये वाली जो इमेज है। ओके तो आप इस वाले फिगर में देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट में हमारा जो फर्स्ट स्टेप्स है एलिमेंट्री कैनल का वो है माउथ। माउथ के बाद सेकंड आप नीचे आते हो तो यहाँ पे ना ये जो आपको गर्दन वाली पार्ट दिख रही है, इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे एक फेरिंग्स होती है, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है और सेकंड ऑर्गन्स है। थर्ड में आपका एसोफेगस दिख रहा होगा, ये इसको हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। एसोफेगस के बाद हमारा स्टोमक आता है, जो कि इस शेप में होती है। स्टोमक के जस्ट नीचे आप बच्चों आते हो तो ये जो आपको येलो येलो कलर में दिख रही है ना, ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, बट इसकी लेंथ ना सबसे बड़ी होती है। अच्छा, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं जबकि इसका लेंथ काफ़ी बड़ी है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सेकेंड जो हमारा स्टार्ट होता है भाई ऑर्गन, नेक्स्ट ऑर्गन वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देखो एकदम नीचे जाते हुए यहाँ पे पहुंच जाता है रेक्टम और फिर एनस के बाद। तो ये जो लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारा एलिमेंट्री कैनल का सबसे लास्ट पार्ट है। अब लोग सर ये एलिमेंट्री कैनल क्या भाई, वो तो बता दो। देखो एलिमेंट्री कैनल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो स्टार्ट होता है माउथ से, और बिना कहीं भी ब्रेकेज हुए, बिना कहीं पे अटके, बिना कहीं पे कह सकते हो उसका कोई और ओपनिंग है ही नहीं दूसरा। फर्स्ट स्टार्ट होता है माउथ से और डायरेक्ट ये जाकर के एंड होता है, ऐसे घूम घूम के इधर पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और धीरे 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 यहाँ पे एनएस से होकर के ये एग्जिट कर जाता है। तो सिर्फ दो ही ओपनिंग है, एक फर्स्ट में सबसे ऊपर माउथ में और एक एनएस में सबसे नीचे। तो ये इस फिगर में जो भी आपको चीज़ें दिख रही है इसमें कुछ कुछ है जो आपका एलिमेंट्री कैनल है, और जो सेकेंड है ना एलिमेंट्री कैनल के अलावा वो आप यहाँ पे देख सकते हो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारा पहला आता है सैलिवरी ग्लैंड्स, सेकेंड इज लिवर एंड थर्ड इज पैनक्रियाज। चलो मैं इसकी भी इमेज आपको दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखो माउथ में सबसे ऊपर में आपको 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स नजर आ रहा होगा, और नजर नहीं आ रहा हो तो मैं इसे थोड़े से जूम करता हूँ, ये आप यहाँ पे अच्छा से देख पा रहे हो। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही है सैलिवरी ग्लैंड्स, ये हमारा माउथ के 2 नीचे होती है और एक ऊपर में होती है, और इसका काम होता है लार बनाना। ये जो हम लोग ना बीच में इसमें जो स्पीड करते हैं, थूक जो आती है हमारे माउथ में, वो सैलिवरी ग्लैंड से आ रही होती है, और इसका काम होता है मुंह को चिपचिपा रखना ताकि हम अच्छे से बात भी कर सके, और साथ ही साथ जब हम लोग फूड ले रहे होते हैं तो उसके लिए ना ये जो ओशोफेगस रहती है, जो पाइप होती है, फूड पाइप होती है, उसमें अच्छे से भोजन जो है वो नीचे जा सके, फूड नीचे जा सके। इस तरह सैलिवरी ग्लैंड्स की काफ़ी अपनी इंपॉर्टेंस है। सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद सेकंड जो हमारा ग्लैंड्स है वो है लिवर, जो रेड कलर की दिख रही है ना आपको बिल्कुल इस शेप में, ये है लिवर, ये है हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड। और थर्ड में हमारा आता है पैनक्रियाज, ये जो आपको पीले कलर में दिख रही है पत्ते की तरह, पत्ते के शेप में, लीफ के शेप में, ये आपका पैनक्रियाज है। चलो तो अब मैंने आपको इमेज दिखा दी, अब जाके मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, इसके जो काम है उसके बारे में बताता हूँ। ओके तो अब मैं आपको एलिमेंट्री कैनल के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में बताता हूँ, सारे स्टेप्स को और सारे पार्ट जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसे समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री कैनल जो है बेसिकली ये आपका 9 मीटर लॉन्ग एक कॉइल्ड फूड ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स की एक
मतलब कह सकते हो ये 9 मीटर लॉन्ग जो है फूड पाइप की तरह ये हमारा एक बॉडी का ऑर्गन है, जिसके 2 एंड्स होते हैं। फर्स्ट एंड जो है वो बिगिन होता है माउथ से, और जो सेकेंड एंड से वो जाके एनस में फिनिश होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू बकल कैविटी यानी कि माउथ, फेरिंक्स, ओइसोफेगस जो कि जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। आप इसकी इमेज भी फिगर साइड बाय साइड इसकी जो इमेजेस है वो आप देख पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट जो एलिमेंट्री कैनल के बाद हमारा आता है वो है डाइजेस्टिव कैनल, सॉरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है उसके बारे में क्या लिखा है कि दीज ग्लैंड्स मेक एंड स्टोर द डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बच्चों होती है वो क्या करती है कि उसमें अपने अंदर ये डाइजेस्टिव जूस को यानी कि एंजाइम को स्टोर करती है। और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं और उसमें जितने सारे एंजाइम्स आते हैं ना वो हमारे डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। जो अब देखते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं। तो भाई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारा आता है सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ही इमेज में बता चुका हूँ। चलो अब यहाँ पे थोड़ी सी कि ना येलो कलर में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी पड़ी, इससे मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझ लो। क्या लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी ना ये ऑलमोस्ट 6 मीटर लॉन्ग है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी जो लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कई टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज कहते हैं। जिसकी लेंथ कम है उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और जिसकी लेंथ अधिक है जो कि 6 मीटर है उसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। पता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो डायमीटर है लार्ज इंटेस्टाइन की वो काफ़ी बड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है बट बहुत पतली है, जबकि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ भले कम है बट उसका जो डायमीटर है उसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी अधिक होती है। और दैट्स वाई वी कॉल स्मॉल इंटेस्टाइन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि उसकी जो साइज़ है वो बहुत छोटी होती है, लेंथ को लेकर के नहीं बल्कि उसके डायमीटर को लेकर के। तो अब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से समझ लिया है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इनके बारे में भी आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग फर्स्ट जो हमारा पार्ट है जो कि माउथ है, जिसे हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे कि इसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है और ये क्या क्या कार्य करता है। देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको कलर अब चेंज करके बताता हूँ। या मैंने ले ली यहाँ पे ग्रीन कलर, और आप भी बस हो जाओ हरे हरे, क्योंकि आपको मिलने वाली है बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट चैम्बर है ना एलिमेंट्री कैनल का, उसे हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखाऊं नीचे में, ये आपको बकल कैविटी नजर आ रही है, ये आपका माउथ है। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनल का फर्स्ट चैम्बर है। इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। इसकी जो ओपनिंग होती है ना ये हमारा माउथ कहलाता है। इसके बाद आपको बच्चों है कि इट इज बॉर्डर्ड बाय एन अपर एंड लोअर लिप। अच्छा, ये जो माउथ हमारा उसमें 2 लिप होती हैं, एक अपर लिप और एक लोअर लिप। लिप जो है वो हेल्प करता है सिपिंग एंड शकिंग में। कोई भी लिक्विड जो है उसको सिप करने होने की पीनी हो, या कोई भी जैसे गन्ने की जूस वगैरह उसे चूसना हो, तो इसमें जो हमारा लिप है वो हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। एंड इन क्लोजिंग ऑफ माउथ, अच्छा माउथ को क्लोज करने में वो भी हमारा लिप ही हेल्पफुल होता है। ओपनिंग ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड, जब भी हम लोग फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं, अंदर ले रहे होते हैं, तो जो लिप्स है वो माउथ को ओपन करने में और इवन माउथ को क्लोज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपने बकल कैविटी क्या होता है इसके बारे में देखा, माउथ क्या होता है इसके बारे में देखा, लोअर लिप और जो हमारा अपर लिप है इसके फंक्शन के बारे में देखा, लिप क्या कार्य करती है इसके बारे में आपने देखा। अब आ रही हमारा नेक्स्ट की जो माउथ है हमारा बकल कैविटी है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो भाई इसमें टीथ, टंग एंड ओपनिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होता है। भाई फिर से देख लो एक बार, जो हमारा बकल कैविटी यानी जिसे हम लोग माउथ भी कहते हैं, तो इस माउथ में हमारा टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने, तीनों चीज़ों के बारे में कि जो भाई टीथ है वो क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या फंक्शन है। फिर उसके बाद सेकंड में आपको टंग्स के बारे में पढ़नी होती है कि जो टंग्स है वो क्या है, और सबसे एंड में टंग्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट था सैलिवरी ग्लैंड्स, उसके बारे में पढ़नी होती है। अब हम लोग टीथ के बारे में बात करें तो जो टीथ है वो ह्यूमन बॉडी में, अच्छा देखो हर एक ह्यूमन बॉडी में नहीं, आप अभी स्मॉलर हो, मीन्स आप अभी किड हो, चाइल्ड हो, तो आपके 32 टीथ नहीं होंगे, बट जो कि एडल्ट इंसान होती है उसकी जो टीथ है उसकी नंबर्स बेसिकली 32 होते हैं, और इसको 4 टाइप्स में डिवाइड करा जा सकता है। अब जो टीथ है वो हमारे माउथ में 4 टाइप्स के होते हैं। हाँ, हमारे माउथ कहने का मतलब इसमें आप अभी इन्वॉल्व नहीं हो, हाँ आपके मदर फादर एंड जो पेरेंट्स हैं, इवन कह सकते हो जो एल्डर पर्सन है, जो एडल्ट पर्सन है, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इन 32 टीथ को भी हम लोग फिलहाल जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें पहला आता है आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर
एंड मोलर। आप इस टूथ के ना जो शेप है इन्हें देख सकते हो आप, और इवन इन टूथ के जो शेप एंड साइज है वो आप आपने कभी गौर करा होगा तो आपके माउथ में इन सब के जो टीथ है वो नज़र भी आते हैं। ये जो दोनों टीथ हैं वो सबसे एंड में होते हैं हमारा, और ये जो टीथ है बिल्कुल फ्रंट में जो आपको चार नज़र आते हैं वो होती है, और ये जो कैनाइन है ना वो हमारा एकदम कॉर्नर में, किनारे दोनों साइड में माउथ के किनारे में लगी हुई रहती है। मैं आपको यहाँ पे इमेज भी दिखाऊंगा, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो बच्चों, ये आपका मान लो आप माउथ को आपने ओपन करा, तो माउथ को ओपन करने में सबसे एंड में जो टीथ आ रहा है ये आपका मोलर्स। इसका काम होता है चीज़ों की कुटाई करना और उसको छोटे छोटे पीसेस में करना। नेक्स्ट है कैनाइन, ये आपका चीड़ फाड़ में काम कर रहा होता है। याद करो, गन्ना वगैरह जब आपने खाया होगा तो गन्ने को आप इस किनारे में लगा के खाते हो, और कैनाइन जो होता है वो उसे कट कर रहा होता है, छिल रहा होता है। एंड इसके बाद आता है फर्स्ट आपका इंसिजर, जिसमें आप याद करो जब भी आप कभी एप्पल खाए हो या फिर कभी आपने बनाना वगैरह खाए हो तो इंसिजर जो होती है, टीथ होती है, वो उसको कट करने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा टीथ। और जो सेकंड फिगर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आपको मोलर नज़र आ रही है। मोलर के ठीक पहले आपको यहाँ पे प्री मोलर नज़र आ रहा होगा। इधर किनारे में जो है इसको हम लोग कैनाइन कहते हैं, और सबसे फ्रंट में जो 4 टीथ नज़र आ रहे हैं इसको हम लोग इंसाइजर कहते हैं। अब इस माउथ को ओपन करते हो तो जो ऊपर वाला एरिया है उसे हम लोग कहते हैं अपर जॉ, और जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं लोअर जॉ। चलो अब यहाँ पे देखते हैं इन सब का फंक्शन क्या है भाई। तो फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो टीथ है हमारा वो है इंसाइजर। ये क्या करती है, ये फ्रंट टीथ होती है और इसका काम है सिर्फ चीज़ों को काटना, और दिस हैव कटिंग मार्जिन। इसमें इसकी जो डिज़ाइनिंग वो उस तरह से होती है कि चीज़ों को अच्छे से कटिंग कर सके। नेक्स्ट जो टीथ हमारा है बच्चों वो है कैनाइंस, और जो कैनाइंस होती है इसका काम है टीयरिंग करना, फूड्स को फार्चीट करना, उसमें से काट के चीज़ों को निकालना। तो ये हो गया आपका टीयरिंग फूड। दे आर पॉइंटेड, ये थोड़ी सी नुकीली होती है। एंड दे आर लॉन्ग इन फ्लेश कटिंग एनिमल्स। जब आप देखो किसी एनिमल्स के बारे में बात करते हो तो इन एनिमल्स में जो कैनाइंस होती है ना, कैनिन्स जो बेसिकली कह सकते हो कैनाइंस जो टीथ है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को, मसल्स को, कोई भी एक एनिमल दूसरे एनिमल की जब हत्या कर रही होती है तो जो कैनाइंस है उसे वो चीज़ों को चीड़ फाड़ करने में हेल्प ले रहा होता है। इनसाइजर कैनाइंस के बाद जो थर्ड हमारा बच्चों टाइप है वो है प्री मोलर्स, एंड जो फोर्थ टाइप है, फोर्थ पार्ट है वो हमारा मोलर्स है। प्री मोलर्स और मोलर का जो काम है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो प्री मोलर होती है वो मोलर्स टीथ के थोड़ी सी पहले होती है, और इन दोनों का जो काम है वो चेविंग करना एंड ग्राइंडिंग करना है। फूड्स को ये चबाने में, उसे पीस के छोटे छोटे पीसेस में करने में हेल्प करता है। दिस है ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस, इसकी जो साइज़ है ना वो बहुत फैली हुई होती है और चौड़ी होती है, ताकि ये क्या कर सके, चीज़ों को अच्छे से कुटाई कर सके। अब बारी आती है जॉ की। जॉ मतलब जो हमारा जबड़ा होती है ना, माउथ को जब ओपन करते हो तो जिसमें टीथ लगे हुए रहते हैं उसे हम लोग जॉ कहते हैं। देख पा रहे हो इस इमेज में आपको दिख रही है, ये हो गया आपका लोअर जॉ और ये हो गया आपका अपर जॉ, और इन जॉ में ही जो हमारा टीथ है वो फिक्स होती है। तो यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो 4 इंसाइजर होते हैं, 2 कैनाइंस होते हैं और 4 प्री मोलर्स हैं, और जो मोलर्स है उसकी संख्या 6 होती है। चलिए अब आपकी थोड़ी सी टेस्ट हो जाए, आपको टीथ के जो नाम है वो आपको बतानी है। मैं थोड़ी सी इसको ढक दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें नज़र ना आए, और आपको बतानी है यहाँ से कि आप ये जो फिगर देख रहे हो इसमें ये जो टीथ है ना, ये इसको किस नाम से जाना जाता है। एंड यस करेक्ट, यू आर राइट, दिस टीथ आर कॉल्ड मोलर्स। चलो मोलर्स के पहले ये जो 3 पेयर्स में दिख रही है, मैं सॉरी 3 टीथ जो आपको यहाँ पे दिख रही है दोनों साइड से, इधर से भी आप कह सकते हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं। फास्ट आंसर फास्ट बच्चों, एंड यस दैट्स राइट, दीज टीथ आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। चलो तो अभी हमने मोलर्स और प्रीमोलर्स 2 टाइप्स ऑफ टीथ को कंप्लीट कर लिया, और अब बारी है जिसकी संख्या होती है हमारे माउथ में सिर्फ 4। तो देख लो यहाँ पे ये जो टीथ आपको नजर आ रही सर्कुलर वाला जो कि अभी अभी मैंने करा, ये टीथ क्या कहलाती हैं। तो भाई इन टीथ को हम लोग कहते हैं कैनाइंस, और इन्हीं का काम है चीड़ फाड़ करना। बड़े एनिमल्स में ये जो कैनाइंस होती है ना, इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी होती है और ये काफ़ी नुकीली भी होती है। और अब जो सामने के ये 4 टीथ नज़र आ रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इन टीथ का बच्चों नाम है, गिव यू आंसर फास्ट, यस दैट्स राइट, इसे हम लोग कहते हैं इंसिजर, यानी कि इंसाइजर भी कह सकते हो आप। तो ये इस तरह से हम लोग काउंट करें तो नीचे में 16 टीथ और ऊपर में 16, और टोटल हो जाते हैं 32। आप काउंट भी कर सकते हो, देखो 2 and 3 5 and 1 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा 11 12 13 14 15 और ये रहा 16। तो जिस प्रकार से 16 टीथ आपको नीचे नजर आ रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से 16 ऊपर भी होता है, और 16 + 16 हो गया आपका
32। कई बार ना आपके जो टीथ हैं, स्पेशल टाइप के जो टीथ हैं, जो उसके नंबर से पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। अब यहाँ पे इमेज देख सकते हो और कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑफ टीथ इज कॉल्ड इन द बकल कैविटी इज कॉल्ड डेंटिशन। इसे आप याद रख सकते हो कि ये जो अरेंजमेंट है टीथ का हमारे बकल कैविटी में, उसे हम लोग कहते हैं डेंटिशन। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो लिखा है कि टीथ आर द हार्डेस्ट नॉन बोनी स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी में जो बिना बोन्स की बनी हुई सबसे हार्डेस्ट कोई मटेरियल है तो हमारा टीथ है। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी हुई समथिंग मोर में। चलो उसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो मिल्क टीथ एंड परमानेंट। हाँ, ये आपने सुना होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, इवन आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आप छोटे थे तो आपकी जो टीथ हैं वो हमेशा टूट जाते थे और टीथ टूटने के स्थान पे एक बार फिर से और नई टूथ आती थी। इनमें से जो टीथ हैं जो बचपन में टूट जाया करते थे उसे हम लोग मिल्क टूथ कहते हैं, और उसके बाद उसके स्थान पर जो दूसरी टीथ निकलती है उसे हम लोग परमानेंट टूथ कहते हैं। क्या लिखा है कि इन ह्यूमन बींग्स टीथ अपियर इन 2 सेट्स। जो टीथ है वो 2 सेट्स में आता है। जो फर्स्ट सेट होती है उसकी संख्या 20 होती है और ये 6 मंथ्स के बाद आती है। एंड ये जो टीथ होती है उसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। दे आर विदाउट प्रीमोलर्स। इस टीथ में प्रीमोलर्स नहीं होती। प्रीमोलर्स मतलब जिसकी संख्या 6 और 6 12 होती है, वो नहीं होता है। द मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। और धीरे धीरे जो 6 to 8 ईयर 10 ईयर्स के आते आते जो बच्चों की टीथ होती है वो चली जाती है और उसके स्थान पे परमानेंट टीथ आती है। और जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ है उसमें 2 पेयर ऑफ इंसिजर होती है, 1 पेयर ऑफ कैनाइन्स है एंड 2 पेयर्स ऑफ प्रीमोलर्स होती है एंड लास्ट 2 पेयर्स ऑफ मोलर्स होती है। और इस तरह से मिला के जो टोटल संख्या वो हो जाती है 14 and 14 28। 4 molars are added to permanent teeth after the age of 18। जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो, अप्रॉक्स 18 के आसपास पहुंच जाते हो, तब जाके जो मोलर टीथ होती है ना, एकदम एंड वाली जो टीथ होती है जिसकी संख्या 4 होती है, वो आपके ग्रुप्स में टीथ के ग्रुप में शामिल हो जाती है। और जब आप एडल्ट हो जाते हो, मीन्स 18 से 20 साल के हो जाते हो, उस वक्त आपके टोटल 32 टीथ हो जाते हैं। और दिस 4 मोलर्स आर कॉल्ड विजडम टीथ। ये जो 4 टीथ 18 ईयर्स के बाद आते हैं उसे हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। तो क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसी लगी बच्चों? इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। क्या इसके पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या आपको पता था? कुछ डिफरेंसेस दी हुई यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बच्चों ने लिख के भी रखा हुआ है क्या है कि डिफरेंसेस बिटवीन आपको बतानी है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो आप इस तरह से इसमें कॉपी में नोट भी कर सकते हो, इसे याद भी रखनी होती है। जो मिल्क टूथ है बच्चों वो आपके 6 मंथ्स के बाद ग्रो होती है। जो परमानेंट टूथ है वो 6 to 8 ईयर्स के बाद ग्रो होती है और अपेयर होती है। जो मिल्क टूथ है इसकी संख्या सिर्फ 20 होती है। जो परमानेंट टूथ है इसकी संख्या 32 होती है। मिल्क टूथ में प्रीमोलर्स जो हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि जो परमानेंट टूथ है इसमें 4 प्रीमोलर्स जो हैं ईच जॉ में प्रेजेंट होते हैं। एट द एंड लास्ट हमारा मिल्क टूथ में जो डिफरेंसेस वो लिखा हुआ है कि दे फॉल ऑफ एंड आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। जो आपका मिल्क टूथ है वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं और उसके स्थान पर बच्चों क्या आता है? उसके स्थान पर आता है परमानेंट टीथ। लेकिन जो परमानेंट टीथ है वो कहीं एक बार गिर जाए तो दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए परमानेंट टीथ को बचा के रखने की आवश्यकता है। इससे जब आप राइडिंग करते हो तो हमेशा हेलमेट लगा के राइडिंग करो, नहीं तो बच्चों पता है क्या होगा, यदि कभी एक्सीडेंट हो जाती है और फेस में चोट लग जाती है, जो टूथ हैं वो आपके टूट जाएंगे और बिना टूथ की आपकी आवाज़ नहीं आएगी और आपकी शक्ल जो है पूरी तरह से बदल जाएगी। तो बच्चों इस चीज़ की ध्यान रखनी है। और इस तरह से हमारे जो परमानेंट टूथ है मिल्क टूथ है इसके बीच के जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी ईजिली हमने कंप्लीट करा। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आई थिंक आपके दिमाग में सेव होंगे, और नहीं है तो एक बार दोबारा देख लो और कॉपी में से नोट भी कर लो, चीज़ें आपको फिर से याद हो जाएंगी। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि जो बकल कैविटी वहाँ पे हमें टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स देखने को मिलती है। तो मैंने आपको टीथ के बारे में बताया, चलो अब आपको मैं बताता हूँ टंग्स के बारे में। तो टंग्स के बारे में देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा टंग है ना वो एक फ्लैसी मस्कुलर टंग जो कि हमारे माउथ के फ्लोर में अटैच्ड होती है। और जो टंग है ये हमें टेस्ट करके चीज़ों को बताता है कि जो भी चीज़ हम लोग माउथ में ले रहे होते हैं क्या वो स्वीट है, सॉल्ट है, बीटर है या फिर सॉर टेस्ट। यानी कि जो भी चीज़ें हमको लगती है ना, जो भी हम अपनी चीज़ों को खाते हैं, कभी कभी मीठे लग रहे होते हैं, कभी खट्टे लग रहे होते हैं, कभी वो बीटर सॉल्ट होती है, कभी सॉल्टी टेस्ट होती है। तो ये जो चीज़ें हैं जो टेस्ट करने का काम है वो हमारे टंग का होता है। टंग मैंने देखो अलग अलग टंग के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट चीज़ें जो है उसकी टेस्ट करी जा रही होती है। ये जो हमारा टंग का सबसे एंडिंग वाला पार्ट है ना, बिल्कुल अंदर वाली पार्ट, उसमें जो आप यहाँ पे इसका काम है बीटर टेस्ट देना। आपके टंग के इस किनारे में जो दिख रहे हो, आपके टंग के इस किनारे में ये जो टेस्ट है वो आपको सॉर टेस्ट बता रहा होता है। और एकदम फ्रंट में जो टेस्ट है, फ्रंट जो है वो आपको टेस्ट करता है स्वीट को। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ टंग्स, यानी कि जो हमारे टंग्स है इसके क्या काम होते हैं, ये हमारे माउथ में क्यों है। तो सबसे पहली बात कि जो टंग है वो टेस्ट कराता है फूड्स को। दूसरा,
ये जो सलाइवा है ना, यानी कि जो हमारा लार होता है, इसे फूड में मिक्स करने काम भी टंग कर रहा होता है। इसके अलावा जो फूड है, टंग है, वो फूड को मिक्स करता है और मिक्स करने के बाद उससे टीथ के पास भेजता है ताकि उसकी चिविंग जो है वो हो सके। एंड टंग्स ऑल्सो हेल्प करता है हमें स्वेलिंग में। जो भी फूड्स हैं जो हम लोग खा रहे हैं, चाहे वो हम लोग कोई चीज़ को पी रहे होते हैं, तो टंग का रोल होता है कि वो सारी इन चीज़ों को हमें स्वेलिंग करवाती है, उसे शरीर के अंदर ले जाने में, ऑसोफेगस से फूड पाइप से स्टोमक में भेजने में हेल्प करता है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आज मैं स्पीक कर पा रहा हूँ, आप सुन रहे हो ना मैं स्पीक कर रहा हूँ, और कोई भी चीज़ स्पीक कर रही होती है, कोई भी एनिमल्स जब बोल रहा होता है, तो भाई सिर्फ और सिर्फ टंग्स की वजह से। तो टंग्स हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर सुना होगा, आपके आसपास में कोई लोग हैं आपको डांट टपट करते होंगे कि अरे बच्चा ज़्यादा मत बोलो, नहीं तेरा टंग काट लेंगे, तेरा जीभ काट लेंगे। तो भाई जीभ काट लेने से क्या होता है, हम बोल नहीं पाते हैं। या फिर इसके एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करो, कुछ बोलने का प्रयास करो और आपको ध्यान देनी है कि आप जो टीथ है उसको मूव ना करो, या फिर टंग को बाहर निकाल लो और फिर आप बोलने का प्रयास करो। या फिर ऐसा कर सकते हो, टंग को आप नीचे ही अंदर ही रखो, माउथ के अंदर, और ट्राई करो बोलने का। क्या आप बोल पा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो टंग जो है वो स्पीकिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। चलो, तो अब जो सेकेंड हमारा एलिमेंट्री कैनल का सेकेंड जो पार्ट था बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये माउथ था और बकल कैविटी, इसे हमने कंप्लीट करा। और सेकेंड जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, वो है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स बच्चों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रही है, बट प्रॉमिस करता हूँ कि सेकेंड जो इसके बाद जो वीडियो आने वाले, यानी कि पार्ट थर्ड जो आने वाली है, वहाँ पे हम सारे एलिमेंट्री कैनल्स को और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, कोशिश करेंगे इन सबको मैं कंप्लीट करा दूँ।